जय श्री राम, हर हर महादेव। आज बिहार चुनाव के उपरांत बिहार के कुछ मुद्दे और आने वाले समय में बंगाल और असम में जो चुनाव माथे पर है उस पर चर्चा करेंगे। बिहार में चुनाव बीत गया है, अब नई सरकार के गठन पर काम चल रहा है और हर राजनीतिक लोग अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। कुछ लोग ज़मीन पर धरातल की सच्चाई को कर रहे हैं तो कुछ लोग पैसों के, जिस चीज़ के लिए मोमेंटम बनाने के लिए पैसा दिया गया उसके लिए कर रहे हैं, तो कुछ लोग बस हवा बना रहे हैं। बात यह है कि बिहार को क्या चाहिए, और बिहार को वही चाहिए और वही देना होगा जो बिहार को विकसित बिहार की तरफ ले जाए। अब कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं करेगा बिहार में, क्योंकि बिहार ने आपको वो चीज़ दिया है जो आपने बिहार से मांगा था। कंटिन्यूअस मैंडेट, स्टेबल मैंडेट, इवन लैंडस्लाइड मैंडेट। और बिहार लगभग बाकी सारे पैमानों पे खड़ा है और लगभग विकास कर चुका है, सिवाय इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्वरोजगार के माध्यम। और बिहार में रोजगार के नए नए अवसर क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं यह नहीं बोलता सरकारी नौकरी तो 0.1% है, 1% है, लेकिन आपको स्वरोजगार, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हों, जहाँ पे अच्छे खासे लोगों को रोजगार मिले, ताकि बिहार के लोग जो बाहर पलायन करके जाते हैं उनको उस स्थिति से न जाना पड़े। और जो लोकल गुंडे हैं उनका बर्बरतापूर्वक दमन, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे चुनाव आते हैं ये लोग अपना फन उठाने लगते हैं। तो उनकी वह हालत हो जानी चाहिए कि फिर अगली बार कानून व्यवस्था के लिए प्रॉब्लम क्रिएट न करें। एक शांतिपूर्ण चुनाव व्यवस्था हो, बिहार को फिर से उस जंगल राज के काल को याद न कराना पड़े। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कब तक जंगल राज पर वोट मांगोगे। भैया, मेरा स्पष्ट मानना है इस जंगल राज को हमको पीढ़ी दर पीढ़ी याद दिलाते रहना है, ताकि भूल से भी बिहार वह गलती दोबारा न करे। क्या हम इतिहास में मुगलों के बर्बरतापूर्ण कार्य को भूल सकते हैं? क्या मुगलों के नृशंसता को हम अपनी पीढ़ी को नहीं याद दिलाएं? अगर इतिहास में मुगलों के बर्बरतापूर्ण नरसंहार को नहीं भूल सकते हैं तो हम लालू के जंगल राज को कैसे भूल सकते हैं, या कैसे भूलने देंगे? और सच है कि चुनावी नदी में अगर गंगा नदी बंगाल तक जाती है तो विकास भी गंगा के माध्यम से ही बंगाल तक जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अब बिहार और अगला बंगाल। सिर्फ चुनाव नहीं जाएगा, भाजपा का लहर नहीं जाएगा, विकास का भी लहर जाएगा बंगाल। क्योंकि बंगाल को विकसित बंगाल तो बनाना ही पड़ेगा, बंगाल के भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा। बंगाल को इतना सुरक्षित करना पड़ेगा कि बंगाल के बहू बेटियों को, माताओं को, पुरुषों को अपनी आबरू बचाने के लिए किसी शेख शाहजहां के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, किसी शेख शाहजहां के पास अपनी बहू बेटी न भेजना पड़े, किसी शेख शाहजहां के द्वारा उसकी जमीन कब्जे न हो। बंगाल को ऐसी बंगाल बनाना है जहां पे चुनाव के उपरांत चुनावी राजनीतिक विरोधियों का बगल के राज्य में शरण लेने की नौबत ना आ जाए, जैसे कि कश्मीर में लेना पड़ा था। हम ऐसे बंगाल के निर्माण का बात करते हैं और ऐसे बंगाल का निर्माण करेंगे, करना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। हमें डॉक्टर मुखर्जी के बंगाल का निर्माण करना है, हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य के बंगाल का निर्माण करना है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लीगेसी को भी कुछ लोग क्लेम करने आए थे, जैसे MC गांधी के लीगेसी को भी क्लेम करने आए थे। उनके बारे में क्या क्या और क्या क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हो आपको पता ही है। ये अलग बात है कि मैं MC गांधी के लिए भी
आई कार्ड नहीं रखता हूँ, मैं नहीं रखता हूँ तो नहीं रखता हूँ, लोकतंत्र में मेरा वो अधिकार है, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता है। मैं गाली नहीं दूंगा, बट मैं नहीं रखता हूँ आई कार्ड फ्री। उसके बाद बंगाल को सीमावर्ती इलाका होने का बंगाल की सीमाओं को भी सुरक्षित करना होगा, बंगाल के संसाधनों को भी सुरक्षित करना होगा, बंगाल के सड़कों को भी सुरक्षित करना होगा, बंगाल के संसाधनों को भी सुरक्षित करना। और किसी भी राज्य का सबसे बड़ा संसाधन वहाँ का मानव संपदा होता है, जो कि हिस्टोरिक क्लीनिंग के मुहाने पर खड़ा है। और बंगाल को जागृत करना, जगाना, हिला डुला कर, ये हमारा दायित्व है। अगर बंगाल के लोग नहीं जग रहे हैं तो बगल के लोगों का काम है उनको जगाना, और हम उस कार्य को करेंगे, कन्विक्शन के साथ करेंगे। बंगाल हम सबका है, जैसे बिहार सबका है, बंगाल सबका है। अगर बिहार विकास करेगा तो बंगाल के लोगों को भी सुख खुशी मिलेगी, और बंगाल विकास करेगा तो बिहार के लोगों को भी खुशी मिलेगी। बंगाल में बंद पड़े उद्योगों को फिर से चालू करना पड़ेगा, बंगाल में बाहर जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट को रोकना पड़ेगा, बंगाल में ही इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा। राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी कि हमारा राज्य इतना विकसित, हमारा राज्य इतना विकसित, बिना किसी राज्य के प्रति दुर्भावना रखे हुए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्वस्थ कंपटीशन। आजकल कुछ राज्यों में जो एक घृणास्पद कंपटीशन है, वो नहीं, स्वस्थ कंपटीशन। क्योंकि बंगाल सिर्फ देश नहीं बढ़ाएगा, जब सारे एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, पॉजिटिव कम्पीट करेंगे, तब जाके विकसित भारत का सपना पूरा होगा, सक्षम भारत का सपना पूरा होगा। तो हमें बंगाल के लिए आज से, अभी से जुटना है। बंगाल के एक एक मतदाता से मिलना है, एक बार नहीं मिलना है, कम से कम 10 बार मिलना है। उनकी बात को समझना, उनके दर्द को समझना, उनके वेदना को समझना है, और उनको विश्वास दिलाना है कि हम उनके वेदना में उनके साथ हैं, उनके वेदना का उपचार हमारे पास है, उनके वेदना को निवारण भी हम करेंगे। उम्मीद करते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े लोग अपने कार्य पर जुट जाएंगे। जय श्री राम, महादेव।